फर्स्टली रेजोनेंस बनता है, सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे लिख दिया जाए, हाँ सही है। तो रेजोनेंस या फिर प्लसियम इफेक्ट, अभी आपको पता चल जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेजोनेंस और प्लसियम इफेक्ट तो अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, बस ज़्यादा नहीं अलग है, वो अभी पता चल जाएगा आपको। रेजोनेंस एंड प्लसियम इफेक्ट और सेकेंड आप ये करेंगे, ये है अब हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन हो गया, और उसके बाद फिर देखते हैं तो थर्ड वाला क्या है, इसके बारे में देखते हैं, जो हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, देखा जाए, दिख रहा है, चलो हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट, प्लसियम इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, उसके बाद फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ एग्जांपल के थ्रू। हाँ ऐसे लिख दिया जाए, CH3 CH3 हो गया प्लस चार्ज। अब सेकेंड वाला ले लिया जाए, CH3 CH3 ओके, ये प्लस चार्ज। ओके, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड में क्या लिया जाए, हाँ ऐसे ही ले लेते हैं, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको भी ऐसे ही लिख दिया जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ना, लिख देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हो गया। अब आप बताइए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, क्यों हो नहीं रहा है ना, रेजोनेंस प्लस इफेक्ट को लग नहीं रहा है। हाइपर कंजुगेशन देखो, हाइपर कंजुगेशन देखिए यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। ओके, 2 मिनट का काम है, इसे देख लो, बस स्पीड में करके देख लेना। अब देखते हैं इसका जो, देखिए क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन थे प्लस चार्ज से, जो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है वो कार्बन जो कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब ये वाला कार्बन जो कार्बन से जुड़ा होता है, या फिर CH2 ग्रुप से, CH3 ग्रुप से, जिससे भी जुड़ा होता है, उसके पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वही उसका अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे 3 तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब इस पे देखा जाए 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या कहेंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब इस पे देखा जाए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये नहीं जोड़ा जाएगा। ओके, ये तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर से बोल रहा हूँ, जब नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। ओके, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी अब देखिए आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे लगेगा। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, CH3 एक डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस चार्ज है, जब यहाँ पे प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन तो खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो CH3 क्या करता है, डोनर का काम करता है। क्या डोनर, इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट में बताया हूँ, सीरीज पूरा लिखा हूँ, ऑर्डर लिखवाया हूँ। ओके, तो जाके देख लो, ये देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, मतलब CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, देने का काम करता है। ये क्या करता है, ये CH3 इधर से, मतलब कि 2 CH3 यहाँ पे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी वैकेंसी कुछ ना कुछ फुल हो रही है। अब यहाँ पे देखा जाए 2 A1 2 3 CH3 है, मतलब एक एग्जाम्पल के एक आदमी है, हाँ
एक आदमी, मतलब यहाँ पे दो आदमी हैं, दोनों फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे तीन आदमी हैं, तीन लोग फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो यार, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 1 2 3 है, 3 आदमी है। तो यार जो मतलब कि जो लोग जिनकी यूनिटी ज्यादा है वो ज्यादा पावरफुल वही होंगे ना। तो इसमें CH3 तीन है, 3 CH3 है। तो हम कह सकते हैं सेकेंड वाला इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू फर्स्ट। उसके बाद फिर थर्ड। तो थर्ड वाला सबसे वीक होगा। और अगर हम हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से भी देखें तब भी वही होगा। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये, तो उसके बाद फिर ये सबसे ज्यादा कम ये। मतलब इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस लिए जाए जिससे कि आपको और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। ओके, तो लेता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, तो गाइस ये रहे 2 क्वेश्चन। देखिए, मैं तो चाहूंगा आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तो मैं सॉल्व करूंगा। चलिए पॉज करके सॉल्व कीजिए। आई थिंक आपको सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा। फर्स्टली देखिए, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या देखिए, रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो रहा है, इंडक्टिव, यही सब देखना है आपको। तो इसमें अगर देखा जाए तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो रहा है। क्यों रेजोनेंस हो रहा है ना, कि बेंजीन में तो भाई रेजोनेंस होता है। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इस बेंजीन, मतलब यहाँ पे 3 बेंजीन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से 3 बेंजीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 बेंजीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 बेंजीन जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए, अगर हम रेजोनेंस में स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो क्या होता है आपको पता होगा। आप अगर आपने लेक्चर रेजोनेंस का देखा होगा, तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस में बनेंगे, इसमें बनेंगे, बताओ। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे। कैसे, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये देगा यहाँ से, तो ये जो प्लस चार्ज है यहाँ से घूमता हुआ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे घूमता हुआ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें घूमेगा ऐसे, उसके बाद फिर इसमें घूमेगा ऐसे तीनों में घूमता हुआ तब जाके यहाँ पे जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच जाएगा ना। अब ये घूमता रहे बात तो अलग है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात है, कितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, तो 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, 7 8 9 रेजोनेंटिंग कितने, 9 रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब यहाँ पे बात की जाए 3 3 3 3 3 3 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कितने 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहाँ पे देखा जाए, आपको बस रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने हैं बस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 6 9 6 3, तो 9 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं 1 इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 देन आफ्टर। ओके, ये है आपका आंसर। तो इसी प्रकार से आप सेकेंड करिए, सॉल्व कीजिए। इसमें देखिए क्या होगा, CH3 है, CH3। अब इसमें रेजोनेंस लगाएंगे, यहाँ पे रेजोनेंस लगाएंगे, नहीं लगेगा, मेसोमेरिक नहीं लगेगा, तो हाइपर कंजुगेशन लगेगा। तो हाइपर कंजुगेशन में इस प्रकार से होता है, CH3 क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब CH3 में जो CH प्लस है, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, क्या कहेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे देखिए तो वो भी लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। तो कह सकते हैं हम प्लस आई इफेक्ट, क्यों प्लस आई इफेक्ट लगेगा ना, प्लस आई इफेक्ट में ही CH3 की स्टेबिलिटी, क्योंकि ये CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप प्लस आई इफेक्ट में होता है। तो
और इसको देखा जाए CH3 CH2, इसमें देखिए इसमें हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। इन दोनों में देखिए दोनों हाइपर कंजुगेशन है, मतलब यहाँ पे इन दोनों की बात ही मत करो, इन दोनों को कट कर दो, मतलब रही बात इन दोनों की। अब इसमें हाइपर कंजुगेशन, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, मतलब कि OH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, जो ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या होता है, रेजो, जब रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मैं अभी बताया इसके हिसाब से। तो सेकेंड वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू फर्स्ट, इस प्रकार से होगा। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैं बता दूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, देखिए। तो गाइस ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लिए, समझ लीजिए, करिए पहले। अब देखिए आधी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे फर्स्टली CH3 है, CH3 है, CH3 क्या करते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्या, प्लस आई इफेक्ट, क्या कहूंगा मैं इसे, प्लस आई इफेक्ट, दोनों लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए रेजोनेंस इफेक्ट, अभी कुछ क्वेश्चन हुए थे, मैं बताया कि बेंजीन जो होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस इसमें कितने होंगे, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, कितने, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसकी बात की जाए, इसमें पीएच का अर्थ क्या होता है, बेंजीन, समझे, तो हम इसको पीएच कह सकते हैं। तो इसमें कितने होंगे, 3 3 3 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इसमें 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, इसमें 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बात सही है। और उसके बाद फिर थर्ड वाला, उसके बाद फिर क्या, कौन सा, सेकेंड, उसके बाद की कौन, फर्स्ट। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले में देखिए क्या होता है, ये रेजोनेंस दिया, मानते हैं ऐसे घूम कर आया, इधर से इधर गया, प्लस चार्ज, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश कर रहे हैं, इधर से, मतलब 3 जगह से इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे घूमे, मतलब कि इसमें थोड़ा सा सस्पेंस हो सकता है, क्या यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है। तो हाँ ये बात है, यहाँ पे फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा मतलब कि थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला होगा, उसके बाद फिर सेकेंड वाला होगा, ये सबसे मतलब यही सही है। अब इसके लिए आपको ऑर्डर पढ़ने होंगे, सस्पेंस में नहीं, जैसे कि अब देखिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 3 मतलब कि CH3 3 जगह से इसको मिल रहा है, और ये देखिए यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी कंपेयर टू दिस। तो इसके लिए आपको ऑर्डर देखना होगा, ऑर्डर मैं लिखवा दूंगा आपको, अभी तुरंत लिखवा दे रहा हूँ, जिससे आप उसको लर्न कर लीजिए। लर्न क्या कर रहे हैं, बस एक बार देख लीजिए, राइट कर लीजिए, बस हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं ऑर्डर। तो गाइस अभी देखते हैं, फर्स्ट में एक कंपाउंड लेने वाला हूं, CH2 पर। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से होती है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब pH 3C+, इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए इस प्रकार से होता है, इसमें प्लस चार्ज स्पीड से घूमता है, मतलब कि आता है तुरंत चला जाता है, आता है तुरंत चला जाता है, मतलब इसे बोलते हैं हम डांसिंग। तो ये जो मतलब यहाँ पे सी जब ये साइकिल है, इसमें बहुत तेजी से वो मतलब कि प्लस चार्ज हो जाता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ओके, तो हम इसे कह सकते हैं, तो फर्स्ट हम सबसे ज्यादा स्टेबल इसको लेंगे, तो किस प्रकार से होगा ये,
सी सी। अब देखिए अगर ये 1 है तो इस अगर 3 साइकिल हम लगा दें, मतलब कि त्रिभुज यहाँ पे एक प्रकार से हम ये साइकिल 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल है, 3 साइकिल लगा दिया सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 2 साइकिल लगा देते हैं। सॉरी गाइस बन नहीं रहा सही से, ये देखिए। अब उसके सॉरी यहाँ पे ऐसे बना दिए जाए, ये ओके, ये हो गया। अब उसके बाद फिर देखा जाए तो ये थर्ड वाला है, ये देखिए, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुए। देन आफ्टर हमारा आएगा फिनॉल ग्रुप, तो बेंजीन वाला आएगा, तो हम इसे PH3, उसके बाद फिर C+ ये होगा। उसके बाद फिर सेकेंड वाला होगा PH2C+, उसके बाद फिर यहाँ पे H कर दें। उसके बाद फिर हमारा कौन सा होगा, अब सोचिए आप लोग। यहीं पे एक थोड़ा सा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं अभी बताया, अभी पिछला क्वेश्चन में बताया हूँ, तो वो किस प्रकार से है इसको बताना है। तो CH3 का होल थ्राइस C+, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब pH इससे तो ज्यादा स्टेबल होता है, pH और इसके बाद फिर C+, H2 इससे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर से, मतलब ये इससे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 जगह से फोर्स लगा रहे हैं, ये pH है, रेजोनेंस है वो तो है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने बताया पहले ही कि कुछ याद करने होते हैं, ये सब प्रैक्टिकले हैं इसलिए याद करने होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने तो रूल बता दिया भाई, रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। मिस्टेक क्या, मतलब कि प्रॉपर्टी जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो देखा कि अरे यार ये तो ज्यादा स्टेबल हो रहा है कंपेयर टू दिस, तो उनको ये बनाना पड़ा। इसलिए कहते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल बेस होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेस होता है। तो इसके बाद फिर हम लेंगे एलाइलिक कंपाउंड, एलाइलिक कंपाउंड CH+ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। उसके बाद फिर लेंगे हम इसका CH3 सेकेंड CH+, इसके बाद फिर थर्ड वाला CH2 CH3 CH2+। ये रहा फुल ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनके बेसिस पर, जिससे कि आपको और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल्स। तो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर उसको वॉच कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं बताऊंगा फिर। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। फर्स्टली ये देखिए साइकिल है, उससे मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, इधर एक CH3 है भाई, अगर कोई डंडी बनी हो तो यहाँ पे CH3 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे CH3 है, अब यहाँ पे भी CH2 है, मतलब कार्बन ग्रुप है यहाँ पे भी कार्बन ग्रुप है, बस ऐसे मान लीजिए बस। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करो, मतलब प्लस आई इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा कि नहीं, यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट देगा, यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेंस देता है। क्या, रेजोनेंस। अब देखिए ये जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस भी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डबल मतलब कार्बन ग्रुप थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है जो कि इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। इस तरफ क्या है, रेजोनेंस है। तो हम कह सकते हैं सॉरी ये यहाँ पे नहीं रहेगा,
ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब ये दे देगा मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होगा और प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट रेजोनेंस इसको कह सकता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन दोनों हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन अगर देखा जाए तो 2 3 5 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखा जाए तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो सबसे वीक हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है, तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद फिर इसमें रेजोनेंस भी है, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन, तो ये इससे कम है, फिर इससे कम। यहाँ पे देखिए CH ग्रुप जो है यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो है, अगर ये दोनों होते तब इक्वल हो जाता ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा मोर स्टेबल, उसके बाद फिर सेकेंड, थर्ड। ओके, इस प्रकार से होगा। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये वाला देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन देखा, देखते ही पता चल जाता है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन देगा। तो हाइपर कंजुगेशन जब देगा तो देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इस यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन, और देखिए कंजुगेशन भी यहाँ पे कंजुगेशन है, ये तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस सिग्मा लोन पेयर मतलब कंजुगेशन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं हम, प्लस एम इफेक्ट कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट, जिस पर लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो हमसे प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा, ओके, डोनेट करेगा, लेकिन उतना कंपेयर इससे तो कम ही रहेगा, तो सेकेंड, तो उसके बाद फिर फर्स्ट। अभी 2 क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ बेंजीन टाइप का ले लें तो इंटरेस्ट रहता है ना, थोड़ा सा पता चल जाएगा बेंजीन में किस प्रकार से होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस ये रहे 2 क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं, आई थिंक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद बेंजीन के पास NO2 जुड़ा है, यहाँ पे NO2 जुड़ा है, यहाँ पे NO2 फर्स्टली देखेंगे NO2 देता क्या है, मतलब कौन सा इफेक्ट देता है ये तो पता चले। NO2 हमारा प्लस आई इफेक्ट देता है कि माइनस आई, प्लस आई देता है कि माइनस आई देता है, इन सब के बारे में जानना है। तो जानते रहेंगे तभी क्वेश्चन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पता कर पाएंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, आते रहते हैं एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें आते रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन, अभी मैं DPP टेस्ट कराऊंगा, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे पर डे, ओके, जिसमें 5 क्वेश्चन पर डे रहेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जेई मेंस के होंगे, एडवांस के होंगे, नीट के होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो अगले मतलब कि जो आने अपकमिंग क्वेश्चन होंगे, जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। तो DPP क्वेश्चन कुछ ही दिनों में चलने वाला है, जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्टली मैं DPP ऑर्गेनिक का लेऊंगा, उसके बाद फिर करूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, प्लस एम लगेगा कि माइनस एम लगेगा, पहले ये बताइए। यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट लगेगा। माइनस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या खींचता है, मतलब विथड्रॉ करता है, डोनेट करता है, तो विथड्रॉ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये कौन सा ग्रुप कहते हैं हम इसे,
इसे हम बोल लेते हैं विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा? विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्लस एम लगेगा और माइनस आई भी लगेगा, माइनस आई लगेगा। और यहां पे देखा जाए मेटा पे कोई भी मतलब प्लस एम इफेक्ट नहीं लगता, या कह दीजिए मेजोमेरिक इफेक्ट लगता ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट लगेगा। आपको बता दूं ऑर्थो पर और पैरा पे यहीं पे मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है और यहाँ पे नहीं लगता मेटा पर। तो यहाँ पे माइनस एम माइनस आई दोनों हो जाएंगे। अब क्या होता है यहाँ पे NO2 में जब माइनस एम होता है, माइनस एम की ज्यादा वो होती है क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी, तो इसलिए हम माइनस आई को निगलेक्ट कर देते हैं, इसमें माइनस आई को निगलेक्ट करते हैं। ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो देखिए माइनस एम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, मतलब इसको आसानी से मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। भाई खुद ही वीक है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो और भी वीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई है, माइनस आई क्या करता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, 1 2 दूसरे कार्बन पे और ये तीसरे कार्बन, मतलब 1 1 2 3 तीसरे कार्बन पे जाके वो जुड़ा हो, मतलब प्लस है, प्लस चार्ज है, तो इससे कम ही खींचेगा क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड। अब देखिए ये पैरा पे है माइनस एम, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ज्यादा तेज उतना ही तेज ये उतना ही तेज ये, दोनों खींचेंगे, लेकिन उससे कम ये, सबसे कम ये खींचेगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो सेकेंड वाले की सबसे ज्यादा, इसको हम सेकेंड। उसके बाद फिर लग रहा है कि खत्म हो गया, चलिए देख लीजिए सेकेंड, तब उसके बाद फिर कौन सा होगा सोचिए। यहां पे देखिए क्या होगा, माइनस आई है माइनस एम, मानता हूं माइनस आई को निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो डिस्टेंस पे जब डिपेंड करेगा तो यहां से और तेजी से खींचेगा, और यहाँ पे आई कम है इसलिए ये कम खींचेगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसके बाद फिर फर्स्ट और देन आफ्टर थर्ड, इस प्रकार से होगा। ओके, तो ये रहा अपना आंसर। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी इंक भर लो जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अभी सोचिए यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तो देखिए यहाँ पे OH है, OH पे क्या होता है लोन पेयर, लोन पेयर क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, यहाँ पे भी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट, नहीं यहाँ पे तो मेटा है ना, प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे भी, तो दो जगह तो प्लस एम इफेक्ट हो गए। यहाँ पे प्लस आई कि माइनस आई, बताओ, यहाँ पे माइनस आई, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये ध्यान रखो, माइनस आई। और फिर उसके बाद फिर अब सोचिए यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस में माइनस आई है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये तो भाई कम हो जाएगा। अब ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को देता है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को देता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आई भी लगेगा, प्लस एम भी लगेगा, यहाँ पे प्लस एम लगेगा, माइनस आई दोनों लगेंगे। ओके, तो प्लस एम लगा, इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं हुआ, उतना ही तेजी से खींचा उतना ही तेज। अब देखिए माइनस आई क्या करता है, ये ज्यादा दूर है ये नजदीक है, तो ये क्या करेगा ज्यादा तेजी से खींचेगा कंपेयर टू दिस, तो सबसे ज्यादा तो यही हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, क्योंकि ये कम खींच पाएगा ना, इसके कंपेयर में कम खींचे, ये नजदीक है ज्यादा तेजी से खींचेगा, इसलिए तो फर्स्ट वाला इज द मोर स्टेबल। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट वाला इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू थर्ड। अब मैं सेकेंड की बात इसलिए नहीं किया क्योंकि प्लस एम लग नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे नहीं रहा है, ये तो सिर्फ खींच ही रहा है, ये दे भी रहा है खींच रहा है, मतलब कम तो हो रहा है ना इससे, तो लास्ट वाला तो यही हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगले लेक्चर में मैं फ्री रेडिकल लेने वाला हूँ,
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर कार्बो एनायन, फिर उसके बाद फिर कार्बेन इंजन, ये सब मैं लेकर के तब उसके बाद फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि फिनिश करने हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ओके, तो कल मैं लेने वाला हूँ फ्री रेडिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गुड लक।